केमिस्ट्री के ऑनलाइन क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि हम लोग एल्डिहाइड और कीटोन लेसन का अध्ययन कर रहे थे, आज हम लोग एल्डिहाइड और कीटोन में बेंजल्डिहाइड का अध्ययन करेंगे। बेंजल्डिहाइड का फार्मूला क्या है? C6H5CHO, जैसे ऐसे होता है C6H5CHO। यह बेंजल्डिहाइड है, इसमें एल्डिहाइड समूह उपस्थित है। ठीक है, एरोमेटिक रिंग में ऐसे लिखते हैं। तो इसको कड़वे बादाम का तेल भी, इसके जैसे तेल होता है जो बादाम देखते होंगे आप, आलमंड्स देखे होंगे, तो इसे हम ऑयल ऑफ बीटर आलमंड भी कहते हैं। एल्डिहाइड को क्या कहते हैं? ऑयल ऑफ बीटर आलमंड्स भी कहते हैं। तो इसकी हम सबसे पहले यहाँ पे बनाने की विधियाँ पढ़ेंगे। तो टालुइन से फर्स्ट क्या है? टालुइन। टालुइन का फार्मूला क्या होता है? C6H5CH3। टालुइन का ही फार्मूला होता है C6H5CH3, या बेंजीन रिंग में बनाते हैं तो ऐसे होता है टालुइन का फार्मूला, यह आपका CH3। ठीक है, तो बनाने में इसमें हम तीन, जैसे टालुइन से यह तीन विधियों द्वारा बनाया जाता है। टालुइन से क्या किया जाता है? यह तीन विधियों द्वारा बनाया जाता है। फर्स्ट क्या है? इटार्ड अभिक्रिया, इटार्ड रिएक्शन। इटार्ड अभिक्रिया, इटार्ड रिएक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, नेम रिएक्शन में पूछा जाता है। इटार्ड अभिक्रिया क्या होती है? तो टालुइन की इटार्ड अभिक्रिया में क्या करते हैं? टालुइन की CCl4 विलयन में कार्बन टेट्राक्लोराइड विलयन लेते हैं, उसमें हम क्रोमिल क्लोराइड से जब क्रिया कराते हैं, क्रोमिल क्लोराइड का फार्मूला होता है CrO2Cl2। CrO2Cl2। जब हम क्रोमिल क्लोराइड से क्रिया कराते हैं टालुइन की, जैसे यहाँ पर टालुइन लिखा गया है, क्रोमिल क्लोराइड से क्रिया कराई जाती है तो एक संकर यौगिक प्राप्त होती है। यहाँ पे देखेंगे एक संकर यौगिक प्राप्त होती है। टालुइन से जब क्रिया कराएंगे तो एक संकर यौगिक यह प्राप्त होती है। क्या फार्मूला उसका देखेंगे, यह लिखा है CH, या ब्रैकेट में है देखेंगे, ठीक है ना, OCrCl2OH का होल ट्वाइस, ये संकर यौगिक है। और इसका जब हम जल अपघटन करते हैं अम्ल की उपस्थिति में तो बेंजल्डिहाइड प्राप्त होती है। तो रिएक्शन देखेंगे यहाँ पे लिखा गया है, आप पेन और कॉपी भी ले लेंगे और साथ साथ इसको लिखते चलेंगे, पढ़ने के साथ साथ अवश्य लेंगे पेन और कॉपी। टालुइन बनाएंगे, या देखेंगे टालुइन है C6H5CH3। ठीक है, यदि आपको दिक्कत हो तो वीडियो को स्टॉप करके रिएक्शन साथ साथ लिखते चलेंगे अवश्य। ठीक है, तो क्रोमिल क्लोराइड CrO2Cl2 से जब क्रिया करेगा तो यह संकर यौगिक बनेगा, जैसा कि यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, जब इसका जल अपघटन कराएंगे, H2OH+ लिखा गया है, इस संकर यौगिक का जल अपघटन कराएंगे तो बेंजल्डिहाइड प्राप्त होगी। ये देखेंगे नाभिक अपक्रियाएं हैं, बेंजीन रिंग अपक्रियाएं, जिसमें बेंजीन रिंग अपक्रियाएं होती हैं। ऐसे बेंजीन का यदि रिंग उसमें बना है तो उसको संतुलित नहीं देखा जाता है, परमाणु रूप से संतुलित नहीं देखा जाता है। ठीक है, तो इटार्ड अपक्रिया क्या हो गई? यही है, देखेंगे टालुइन की CCl4 विलयन में क्रोमिल क्लोराइड के साथ क्रिया कराने पर संकर यौगिक बनता है, जिसे जल द्वारा अपघटित करने पर बेंजल्डिहाइड प्राप्त होती है। और यह रिएक्शन आपका दिया गया है। तो आप साथ साथ पेन ले लेंगे, लिखते भी केवल रिएक्शन लिखेंगे, शब्दों को आप नहीं लिखेंगे, ठीक ना, जब भाई इसको देखेंगे तो। ठीक है, और सेकेंड पॉइंट क्या है? टालुइन को जब हम Cl2 के साथ गर्म करते हैं, टालुइन को जब हम Cl2 के साथ, जैसे टालुइन है यहाँ पे, रिएक्शन यहाँ पे देखेंगे दिया गया है, टालुइन Cl2 के साथ गर्म करते हैं तो बेंजल क्लोराइड प्राप्त होती है। मतलब इसी में 2 हाइड्रोजन इसका हट जाता है और 2 क्लोरीन आ जाता है। ठीक ना, तो 2 हाइड्रोजन 2 क्लोरीन से, जैसे मान लीजिए कि यह है यहाँ पे, इसको हम बेंजल क्लोराइड कहते हैं CHCl2। यदि एक हाइड्रोजन हटता तो CH2Cl, बेंजिल क्लोराइड। ठीक ना, यदि 2 हटता बेंजल क्लोराइड, 2 हट जाता तो क्या हो जाता है? ये बेंजल क्लोराइड। 3 हट जाता तो बेंजो ट्राई क्लोराइड होता है। जैसे 2 हट जाता तो क्या हो जाता है? या CH रहता और या Cl2 होता तो बेंजल क्लोराइड। और 3 हट जाता तो क्या हो जाता है? वहाँ पे ये बेंजीन रिंग रहता, यहाँ पे CCl3, इसी को बेंजल ट्राई क्लोराइड कहते हैं जब 3 हट जाता है। ठीक ना, तो बेंजल क्लोराइड प्राप्त होती है जब हम Cl2 से क्रिया कराते हैं इसकी। ठीक है, अब इसका यदि हम जल अपघटन करा दें, बहुत आसान है, इसका जल अपघटन कराएंगे तो CHCl2 किस में परिवर्तित हो जाएगा? CHO में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, और थर्ड इसका जो रिएक्शन है देखेंगे, थर्ड क्या है? टालुइन की जब हम
एसिटिक एनहाइड्राइड से क्रिया कराते हैं। टॉल्यूइन के किसके साथ क्रिया कराएं? एसिटिक एनहाइड्राइड विलयन में CrO3, ये भी थोड़ा क्लिष्ट उसी तरह है। तो एसिटिक एनहाइड्राइड का फार्मूला क्या होता है? CH3CO होल ट्वाइस। इस विलयन में यदि हम CrO3 क्रोमिक ऑक्साइड से क्रिया कराते हैं, इसमें भी एक संकर यौगिक बन रहा है। इसमें भी क्या बन रहा है? एक संकर यौगिक। उस संकर यौगिक का फार्मूला देखेंगे क्या है उस संकर यौगिक का। या हो गया आपका बेंजीन रिंग हो गया। और फार्मूला क्या है? CHOCO CH3 का होल ट्वाइस। यही संकर यौगिक बनेगा उसमें भी, ठीक ना। तो ये कठिन रिएक्शन है, आपको याद करना पड़ेगा। ऐसे क्या हो जाएगा उसका, इसका भी जल अपघटन कराएंगे। मतलब तीनों टॉल्यूइन में जो तीनों क्रियाएं लिखी गई हैं देखेंगे, तीनों का हम क्रिया कराने के पश्चात जल अपघटन कराते हैं। और जब जल अपघटन कराते हैं तभी क्या होती है उसमें? बेंजल्डिहाइड तीनों में प्राप्त हो रही है, ठीक है। अब आ जाएंगे आप इसमें रोजनिमुंड अपचयन एल्डिहाइड में भी प्राप्त कराया गया है। तो उसमें जैसे एस्टल्डिहाइड बनाने के लिए हम एसिटिल क्लोराइड CH3COCl का वहाँ पे हाइड्रोजन द्वारा अपचयन कराते थे। पैलेडियम आधारित बेरियम सल्फेट, PD आधारित बेरियम सल्फेट, BaSO4 यहाँ है। तो क्या प्राप्त हो जाता था वहीं पे? CH3CHO प्लस HCl, है ना। इन रोजनिमुंड अपचयन। यहाँ पे चूंकि बेंजल्डिहाइड प्राप्त करना है तो यहाँ पर हम बेंजोइल क्लोराइड लेते हैं और हाइड्रोजन द्वारा अपचयन कराते हैं वही पैलेडियम आधारित बेरियम सल्फेट। मतलब बेरियम सल्फेट क्या होगा? पैलेडियम धातु पे रहेगा, ठीक है ना। और उबलती हुई जाइलिन में जब क्रिया कराते हैं तो रिएक्शन देखेंगे आपका क्या है? C6H5COCl प्लस H2 है। तो रिएक्शन में क्या बन जाता है? यही C6H5CHO और प्लस HCl, है ना। उबलती हुई जाइलिन जैसे लिया जाता है, उसी में क्या किया जाता है? यह हाइड्रोजन द्वारा अपचयन कराया जाता है। जाइलिन क्या है? जैसे जाइलिन का फार्मूला होता है, यह चीज़ देखेंगे, CH3 है और यह CH3 हो गया, मतलब टॉल्यूइन का मेथिल व्युत्पन्न। इसी का आर्थोजाइलिन, यही यदि यहाँ पर आता तो मेटाजाइलिन, यदि यहाँ पर आता तो क्या जाता? पैराजाइलिन। वही उबलती हुई जाइलिन में जब हम बेंजील क्लोराइड की हाइड्रोजन द्वारा अपचयन कराते हैं पैलेडियम आधारित बेरियम सल्फेट उत्प्रेरक उपस्थिति में, तो बेंजल्डिहाइड प्राप्त होती है। और इसी अपक्रिया को हम क्या कहते हैं? रोजनमुंड अपचयन कहते हैं, ठीक है। आगे देखेंगे क्या होगा इसमें। तो इम्पॉर्टेंट अपक्रिया है यह चीज़, समझे आप। इम्पॉर्टेंट अपक्रियाओं में अब आगे देखेंगे आपका क्या है। नेक्स्ट थर्ड है आपका गाटरमान कोच भी बोलते हैं कोक अपक्रिया द्वारा। तो गाटरमान कोक अपक्रिया क्या होती है? इसमें जो बेंजीन से प्राप्त किया जाता है, तो बेंजीन की यदि हम क्रिया जैसे देखेंगे, बेंजीन को यदि हम कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl मिश्रण के साथ, CO प्लस HCl मिश्रण के साथ हम निर्जल AlCl3 उत्प्रेरक की उपस्थिति में जब क्रिया कराते हैं, निर्जल AlCl3 उत्प्रेरक की उपस्थिति में क्या करते हैं? क्रिया कराते हैं। आपको गाटरमान कोक में जैसे जो क्रिया कराया जाता है, किससे कराया जाता है? CO प्लस HCl, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस HCl से। तब यहाँ पे बेंजल्डिहाइड प्राप्त होती है, ठीक है। तो नाम से आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे निर्जल इसमें AlCl3 उत्प्रेरक उपस्थित होगा और इसमें CO प्लस HCl मिश्रण के साथ क्या किया जाएगा? क्रिया कराया जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या होगी? बेंजल्डिहाइड प्राप्त होगी। तो जो बेंजल्डिहाइड प्राप्त होती है उसका प्लस HCl होता है, ठीक है। तो निर्जल यह हो जाएगा। अब आगे देखेंगे इसमें चौथी अपक्रिया क्या है? स्टीफेन अपक्रिया। स्टीफेन अपक्रिया क्या होती है? फेनिल साइनाइड के इथरी विलयन की SnCl2 प्लस HCl द्वारा क्रिया कराने पर और कराने के पश्चात यदि हम उसका जल अपघटन कराने के पश्चात क्या कराएं उसका? यदि हम जल अपघटन जब कराएंगे तो जल द्वारा जब क्रिया कराएंगे तो बेंजल्डिहाइड प्राप्त होती है, ठीक है। तो इसमें इस रिएक्शन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखेंगे जैसे CN है, फेनिल साइनाइड है, यहाँ पे देखेंगे फेनिल साइनाइड है ना, यहाँ पे फेनिल साइनाइड यह। तो फेनिल साइनाइड की इस रिएक्शन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे जल अपघटन कराना है तो देखेंगे CH, जैसे मान लीजिए फेनिल साइनाइड का हम जब SnCl2 से
पहले पद में जब हम जल अवघटन कराएंगे तो पहले अपचयन होता है, जैसे C ट्रिपल बॉन्ड N होता है, ठीक ना। यहाँ पे एक हाइड्रोजन जुड़ जाता है, अपचयन कराएंगे उसके द्वारा या SnCl2 और HCl द्वारा। SnCl2 और HCl क्रिया करके नवजात हाइड्रोजन देंगे। एक हाइड्रोजन जुड़ता है तो यह H प्राप्त होता है। तो यह एक जो होता है जो डबल बॉन्ड होगा आपका, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड जो होगा, तो एक हाइड्रोजन इस पे जुड़ जाएगा, CH हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड NH हो जाएगा ऐसे, ठीक ना। फिर यहाँ पे देखेंगे अपचयन उसी के द्वारा कराया गया है, तो फिर क्या हो जाएगा, उसमें NH में क्या हो जाएगा, एक HCl जुड़ जाएगा। जैसे नाइट्रोजन के पास एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं, नाइट्रोजन के पास क्या होते हैं, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं, तो एक HCl क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। फिर हम उसका जब जल अवघटन कराएंगे तो बेंजल्डिहाइड प्राप्त होगा। इसी अभिक्रिया को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखेंगे। और इसी अभिक्रिया को लिखना हो यदि हमको तो ऐसे भी लिख सकते हैं, माने कि यह CN हो गया, हाँ। तो यदि हम इसको ऐसे उत्पाद लिखें तो पहला हम यहाँ पे लिख लें SnCl2 और HCl, ठीक है, और दूसरा लिख लें यहाँ पे H2O, और सीधे हम प्रोडक्ट यहाँ पे लिख सकते हैं बेंजल्डिहाइड। सीधा प्रोडक्ट क्या लिख सकते हैं, बेंजल्डिहाइड। ऐसे भी लिख के आएगा रिएक्शन में, ठीक है। आप कॉपी पे लिखेंगे ऐसे, कॉपी रफ कॉपी ले लें, इसको फेनिल बनाए है, फेनिल साइनाइड, और तीर बनाए, ऊपर पहला SnCl2 HCl और दूसरा H2O, अब प्रोडक्ट में आपका यह बेंजल्डिहाइड होगा, ठीक है ना। लिखेंगे ऐसे भी, आप शॉर्ट फॉर्म में नोट्स बनाएंगे तो इसके नीचे क्या करेंगे, आप लिख लेंगे। तो ये स्टेफेन अभिक्रिया है, ये क्या है, स्टीफेन अभिक्रिया। आगे आप देखेंगे इनका रासायनिक गुण क्या होता है, बेंजल्डिहाइड का रासायनिक गुण क्या होता है। तो बेंजल्डिहाइड के रासायनिक गुण क्या होते हैं, इनका रासायनिक गुण क्या होता है, जो आप एल्डिहाइड और कीटोन पढ़े हैं, जो आप एल्डिहाइड और कीटोन पढ़े हैं उन्हीं के समान है। कुछ इनकी भिन्न अभिक्रियाएँ जो हैं, जैसे एल्डिहाइड और कीटोनों से, एल्डिहाइड और कीटोन में जैसे आप पढ़े होंगे, जो अभिक्रियाएँ पढ़े हैं आप, जैसे नाभिक से नहीं योगात्मक अभिक्रियाएँ पढ़े हैं ना, अमोनिया का योग, सोडियम बाइसल्फाइड जैसे HCN का योग, हाँ, सोडियम बाइसल्फाइड NaSCO3 का योग, अमोनिया का योग, हाइड्रॉक्सीलेमिन NH2OH का योग, सब जैसे जेड करके जो बताया गया था, तो सब अभिक्रियाएँ देती हैं यार, ठीक है। कुछ उससे जो भिन्न अभिक्रियाएँ हैं यहाँ पे दिया जा रहा है, जैसे कुछ भिन्न अभिक्रियाएँ जो होती हैं, जो इसका कुछ अभिक्रियाएँ भिन्न हैं, इनका वर्णन दिया जा रहा है। पहला फेलिक विलयन के साथ, तो बेंजल्डिहाइड क्या होते हैं, टालेन अभिकर्मक को अपचयित करते हैं। टालेन अभिकर्मक आपको बताया गया है, अमोनिया में सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 प्लस NH4OH विलयन को हम टालेन अभिकर्मक, पिछले लेक्चरों में मैं बहुत डिटेल में बताया, टालेन अभिकर्मक कहते हैं। और रासायनिक अभिक्रियाओं में इन्हें हम कैसे प्रदर्शित करते हैं, Ag2O से। आप भी बोलते जाएंगे सीधे साथ साथ, रासायनिक अभिक्रियाओं में कैसे प्रदर्शित करते हैं, Ag2O पर। तो पिछले लेक्चर में दिया गया, इसीलिए मैं आप लोगों को कहता हूँ कि पिछले लेक्चर का भी वीडियो देखने के लिए इस चैनल को आप क्या करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस चैनल का नाम है केमिस्ट्री क्लासेस बाय मनोज सर। आप सर्च करेंगे, सर्च करके देख लेंगे तो पूरा वीडियो आएगा। यूट्यूब पर सर्च जो ऑप्शन होता है उसमें जाके सर्च कर लें केमिस्ट्री क्लासेस बाय मनोज सर, ठीक है। सर्च करेंगे तो पूरा वीडियो आ जाएगा, लाइक और सब्सक्राइब कर लेंगे आप, तो हमेशा के लिए आपके पास पूरा वीडियो उपलब्ध होगा, ठीक है। तो ये अमोनिया में सिल्वर नाइट्रेट को हम टालेन अभिकर्मक कहते हैं। आपको फेलिक विलयन बताए थे, कॉपर टार्ट्रेट, कॉपर टार्ट्रेट टार्ट्रेट के संकर क्षालीय विलयन को हम फेलिक विलयन कहते हैं। तो जो यह बेंजल्डिहाइड होता है C6H5CHO, देखेंगे टालेन अभिकर्मक तो अपचयित करता है, रजत दर्पण बनाएगा यहाँ पर, रजत दर्पण देख रहे हैं ना, परंतु यह फेलिक विलयन को अपचयित नहीं करता है। तो टालेन अभिकर्मक के साथ यहाँ क्रिया लिखा गया, देखेंगे C6H5CHO प्लस Ag2O, तो रिएक्शन होगा तो क्या हो जाएगा, एक प्रोडक्ट देखेंगे C6H5COOH प्लस 2Ag। सिल्वर का काला और छेप होता है, काला लेकिन वो सिल्वर चमकता है, बाहर से क्या हो जाएगा, रजत सफ़ेद दर्पण की तरह से दिखाई देगा, ठीक है ना। अब वही बेंजल्डिहाइड क्या होता है, यहाँ पे फेलिक विलयन को अभिक्रिया में कैसे प्रदर्शित करते हैं, CuO, फेलिक विलयन के साथ क्रिया नहीं करता है, मतलब नो रिएक्शन, ठीक है।
अब आगे आप देखेंगे इसका सेकेंड अपक्रिया क्या है। सेकेंड अपक्रिया है इसका क्रॉस एल्डोन संघनन। एल्डोन संघनन आपको बताए थे, वे ही एल्डिहाइड देते हैं जिनमें जैसे क्रॉस एल्डोन संघनन देने के लिए दो एल्डिहाइड या दो कीटोन हम लेते हैं तो उसमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु होने चाहिए, या तो दोनों में अल्फा हाइड्रोजन हो या तो किसी एक में अल्फा हाइड्रोजन अवश्य होगा। ठीक है ना, मतलब जो संघनित होगा एक अणु के साथ, जैसे इसमें देखेंगे अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, बेंजल्डिहाइड है तो बेंजल्डिहाइड का सूत्र यह होता है, देखें सी यह है ना सूत्र, तो बेंजल्डिहाइड का जो सूत्र हो गया यहाँ पे, तो यह CHO है तो यहाँ पे कार्बन है ना, तो यही CHO हुआ, तो इससे इस क्रियात्मक समूह है, यही अल्फा कार्बन है, तो कार्बन की वैलेंसी कितनी हो गई, 1 2 और यह 2 4, मतलब यहाँ पे एक भी हाइड्रोजन नहीं है, तो यह क्या होगा, लेकिन यह भी दे सकता है क्रिया, तो इससे यह पहला अणु होगा, इसी में क्या होगा दूसरा अणु संघनित होगा जिसमें अल्फा हाइड्रोजन, जैसे CHO है यहाँ पे देखेंगे, और CH2 में जैसे यहाँ पे इस कार्बन के पास 3 अल्फा हाइड्रोजन है, तो ये क्या होगा, संघनित होगा। जैसा कि पिछले लेक्चर में मैं बताया हूँ, पिछले लेक्चर में जो आपको एल्डोन संघनन बताया गया है एल्डिहाइड का, एलिफैटिक एल्डिहाइड, ये तो आपका एरोमेटिक एल्डिहाइड है, एलिफैटिक एल्डिहाइड में बताया गया। ठीक है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो पिछले लेक्चर का भी वीडियो आपको क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। अब उसमें देखेंगे लेक्चर चौथा है वह, यह 5वां लेक्चर है आपका, वो लेक्चर चौथा है, उसमें आपको मिल जाएगा। ठीक ना, 5वां नहीं, ये 6वां, 5वें में मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे जब बेंजल्डिहाइड को क्रिया कराया जा रहा है, जैसे यहाँ पे क्या है क्रिया कराने के लिए, C6H5 और CHO है यहाँ। ठीक है ना, तो H बना दिया गया, तो यहाँ ऑक्सीजन से यहाँ पे जाएगा तो इस पर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, C6H5CH, हाँ O पे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, और C पे प्लस आ जाएगा। अब दूसरा अणु जब इसमें जुटेगा, जैसे CH2 जुटेगा और H होगा और यहाँ पे CHO होगा, या CHO यहाँ पे लिखा है, तो यह H यदि इसके पास जा रहा है, यह H इसके पास जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, OH हो जाएगा, जैसा इस प्रोडक्ट में देखें C6H5CHOH, और यहाँ पे प्लस है, जब यहाँ से H जाएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। यह प्लस और क्या होंगे, यह माइनस, यह प्लस और यह माइनस सिंगल बॉन्ड से जुड़ जाएंगे, जैसा इसमें दिखाया गया देखेंगे, C6H5CHOH और सिंगल बॉन्ड क्या है, CH2CHO। ठीक है, यह बन गया। अब इसको हम गर्म करते हैं तो अल्फा बीटा और संतृप्त एल्डिहाइड प्राप्त होता है, तो गर्म करेंगे तो H2O निकालेगा, H तो H निकालेगा तो C6H5CH, यहाँ पे OH हो गया, और CH2, तो CH2 में से यहीं से क्या होगा, H निकलेगा, और यहाँ पे आपका CHO है, तो यहाँ से यह OH H निकाल लेगा तो H2O बन जाएगा, तो प्रोडक्ट आपका यही बनेगा C6H5CH डबल बॉन्ड CHO। ऐसे आप रफ कॉपी ले लेंगे, बगल में रखे रहेंगे रफ कॉपी और पेन, अवश्य ही साथ में जब वीडियो देख रहे हो तो अवश्य ही लिखेंगे, जब लिखेंगे तभी आपको वो चीज़ें कन्फर्म होगी। आ समझ में, तो इसको हम, इसका नाम है सिनेमेल्डिहाइड, CINNAMALDEHYDE। ठीक ना, सिनेमेल्डिहाइड स्पेलिंग यह है। तो इस अपक्रिया को क्रॉस एल्डोन संघनन जो आपको एलिफैटिक में बताए थे, इस अपक्रिया को हम क्लेजन संघनन भी कहते हैं। इस अपक्रिया को क्या कहते हैं, क्लेजन संघनन या क्लेजन अपक्रिया भी कहते हैं, CLAISEN, क्लेजन रिएक्शन। ठीक ना, इसको हम कहते हैं। इसमें क्या होता है क्लेजन अपक्रिया में, मतलब इसमें एक एरोमेटिक एल्डिहाइड होगा या एक एरोमेटिक कीटोन होगा। जैसे एरोमेटिक कीटोन भी ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए एरोमेटिक कीटोन है, हम लें C6H5COCH3, आगे लिखें चाहे हम नीचे यहाँ लिख लें CH3, और यदि यही एस्टल्डिहाइड से क्रिया करे CH2H और यहाँ पे CHO हो, यहाँ पे तो यह H यहाँ पे चला जाएगा, बांध तो यहाँ पे जुड़ जाएंगे H, तो वही प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, C6H5, तो एरोमेटिक कीटोन का हो जाएगा। जैसा पिछले में आप एल्डोन संघनन जो बताया गया है, आप वहाँ पे जाके अच्छी तरह से क्या करेंगे, देख लेंगे। आया समझ में, इसको हम क्लेजन संघनन या क्लेजन अपक्रिया भी कहते हैं। ठीक है, अब आप आएंगे आप इसमें पर्किन अपक्रिया। पर्किन को ऐसे भी लिखा रह सकता है, देखेंगे ऐसे भी लिखा रह सकता है, पर्किन अपक्रिया। ठीक है, पर्किन रिएक्शन क्या होता है देखेंगे, इसमें भी बेंजल्डिहाइड होती है। अब बेंजल्डिहाइड की क्रिया एसिटिक एनहाइड्राइड, एसिटिक एनहाइड्राइड का फार्मूला होता है CH3COO का होल ट्वाइस O, और सोडियम एसीटेट की उपस्थिति में, सोडियम एसीटेट का फार्मूला CH3COO Na,
के साथ जब क्रिया करता है बेंजल्डिहाइड, देखेंगे सोडियम एसीटेट की उपस्थिति में जब एसिटिक एनाहाइड के साथ क्रिया करता है तो ये सिनेमिक अम्ल बनता है। क्या बनता है? सिनेमिक अम्ल। सिनेमिक अम्ल का सूत्र क्या है? C6H5CH डबल बॉन्ड CH C डबल OH है यहाँ पे, ये सिनेमिक अम्ल है। तो ये सीधे एक लाइन में क्रिया है, आपको याद करना है इसमें परकीन क्रिया में। इस क्रिया में बेंजल्डिहाइड को एसिटिक एनहाइड्राइड तथा सोडियम एसीटेट के साथ गर्म करने पर सिनेमिक अम्ल प्राप्त होता है। इसी को हम परकीन क्रिया कहते हैं। तो देखेंगे यहाँ लिखा गया बेंजल्डिहाइड, आप नाम अवश्य लिखेंगे, साथ साथ लेते जाइए, पेन भी ले लीजिए और कॉपी पे लिखते भी जाइए। C6H5CHO प्लस CH3CO का होल ट्वाइस, या एसिटिक एनहाइड्राइड है, सोडियम एसीटेट की उपस्थिति है, तो सिनेमिक अम्ल और एसिटिक एसिड क्या हो रही है? प्राप्त हो रही है। बेंजोइन संघनन क्या होती है? जब हम बेंजल्डिहाइड को एल्कोहलिक सोडियम साइनाइड, एल्कोहलिक बेंजल्डिहाइड को हम एल्कोहलिक AlC सोडियम साइनाइड या पोटेशियम साइनाइड के साथ गर्म करते हैं, इसके दो अणु मतलब दो C6H5CHO अणु आपस में जुड़ जाएंगे, आपस में जुड़ के एक अणु बनाएंगे, इसी को हम क्या कहते हैं? संघनन कहते हैं। और इसका नाम क्या हो जाएगा? बेंजोइन संघनन। से यहाँ लिखा गया, देखेंगे बेंजल्डिहाइड को NaCN या KCN के साथ गर्म करने पर बेंजोइन प्राप्त होती है। तो दो अणु इसका जुड़ रहा है, ऐसे कैसे जुड़ता है दो अणु? जैसे मान लिया कि एक अणु आपका हो गया यह C6H5CHO और प्लस दूसरा अणु हो जाएगा, ऐसे लिखें, मान लीजिए हम C6H5CHO और दूसरा अणु मान लीजिए यही लिखा जाए C6H5C, मैं नीचे O लिख दे रहा हूँ, O और ऊपर H। यदि यह H इसके पास चला जाए, यह H क्या हो? इसके पास चला जाए, तो क्या प्रोडक्ट आएगा? देखेंगे C6H5CH यहाँ क्या हो जाएगा? OH। इसके पास जाएगा तो यह यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा तभी ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा? प्लस। यहाँ से H जाएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? देखेंगे इस कार्बन पे माइनस आ जाएगा, तो यह दोनों जुड़ जाएंगे, तो यह क्या हो जाएगा? CO और C6H5। यही बेंजोइन है, दो अणु जुड़ रहे हैं, देखेंगे ना। यहाँ पे ऐसे दिखाया गया, ये चीज़ देखेंगे, यहाँ पे ऐसे दिखाया गया, देखेंगे, ठीक है। इसको हम ऐसे भी दिखा सकते हैं, देखेंगे। खाली बेंजल्डिहाइड को यदि हम ऐसे बनाएं, सॉरी, बेंजल्डिहाइड को यदि ऐसे बनाया जाए, मान लीजिए यह CH हो गया, तो यहाँ पे CH OH और यहाँ पे क्या हो जाएगा? यह OC और यहाँ पे एक और बेंजीन रिंग हो जाएगा, AB हो जाएगा, AB वही चीज़ है, ठीक है। ये तो हो गया आपका बेंजोइन संघनन। अब आएंगे आप इसमें इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन क्रियाएं, बेंजल्डिहाइड की इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन क्रियाएं। तो बेंजल्डिहाइड जो होता है, देखेंगे CHO समूह है इसमें, ठीक ना। तो CHO समूह, यह समूह जो है यह मेटा डायरेक्टिंग है, मतलब आगामी आने वाला समूह किस पे आएगा? मेटा डायरेक्टिंग पे आएगा। किस पे आएगा? मेटा मतलब इस पोजीशन पे, ठीक है ना। तो कौन मेटा डायरेक्टिंग होते हैं और कौन आर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं, आपको पहले बेंजीन में बताया भी जा चुका है। यह बेंजीन रिंग है, देखेंगे। तो बेंजीन, इसका फार्मूला क्या होता है? C6H6। यदि यहाँ पे कोई A आ गया तो इसका मोनो प्रतिस्थापन कहलाता है। तो इसका क्या हो जाएगा फार्मूला? C6H5A। तो मोनो प्रतिस्थापनी बेंजीन जब अपक्रिया करता है तो आगामी इस आर्थो पे आएगा कि मेटा पे आएगा? आर्थो या दो हो गया ना, आर्थो यह और यह मेटा हो गया। जैसे यह O हो गया, O हो गया, और यह मेटा हो गया, और यह क्या हो गया? पैरा हो गया। तो आगामी आर्थो पे आएगा कि मेटा पे आएगा कि पैरा पे आएगा, पहले से A पर उपस्थित, यह A पर निर्भर करता है। ये आर्थो पर करेगा, आर्थो और पैरा का देता है, एक आर्थो पैरा होता है और एक क्या होता है? मेटा। तो A पर निर्भर करेगा, उसमें किस पे वो जाएगा। आ रहा समझ में? तो यह जो निर्भर करता है, तो इसमें यदि A के पास
ये जो है बेंजीन रिंग से जुड़ा है, जैसे मान लीजिए क्लोरीन, तो क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन इससे बंद बना लिया, 6 इलेक्ट्रॉन बचे हैं, ठीक है। तो जो ये बेंजीन रिंग से सीधे जुड़ा है, यदि उसके पास ये लोन पेयर नॉन बाइंडिंग इलेक्ट्रॉन जैसे अच्छा है यदि होते हैं, तो वह जो होता है आर्थो पैरा, जैसे इसका यदि हम प्रतिस्थापन कराएं, इसका क्लोरीनीकरण कराएं यदि, तो इसका आर्थो और पैरा डाइक्लोरोबेंजीन, जैसे Cl प्लस या पैरा डाइक्लोरोबेंजीन या Cl और Cl पैरा या प्राप्त होगा मिश्रण, ठीक है ना। इसका क्लोरीनीकरण कराएं। मतलब यहाँ पे यह है कि यदि बेंजीन रिंग से जो जुड़ा परमाणु होगा, जैसे Cl है, या बेंजीन रिंग से जुड़ा मान लीजिए कि OH हो, फिनोल में जैसे OH में, इसके पास भी जैसे OH के पास भी क्या होगा, इसके पास भी इलेक्ट्रॉन होगा ना, यहाँ पे देखेंगे इसके पास भी क्या होंगे, 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। तो यदि नोल पेयर मतलब बेंजीन रिंग से जो जुड़ा परमाणु होता है उसके पास नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वह आर्थो पैरा डायरेक्टिव होगा। केवल इसमें एल्किल समूह अपवाद है, जैसे CH3 यदि जुड़ा है, तो CH3 यदि बेंजीन रिंग से ऐसे जुड़ा है तो इसके पास देखेंगे कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 और 3 हाइड्रोजन से एक बना लिए। तो केवल एल्किल समूह क्या है, या आर्थो पैरा डायरेक्टिव होता है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं होते। शेष जितने भी होते हैं यदि बेंजीन रिंग से जुड़े हैं, ऐसे देखेंगे आप बेंजीन रिंग से, जैसे मान लीजिए कि CHO है, तो CHO यह हो गया, हाँ। कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4, तो 2 ऑक्सीजन के साथ बंद बना लिए, एक बेंजीन रिंग के साथ, एक हाइड्रोजन, चारों इलेक्ट्रॉन बंद बनाने में भाग ले लिए। इसके पास कोई लोन पेयर या नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन नहीं। तो जिसके पास ऐसा जो भी होगा, जैसे मान लीजिए कि यही चीज़ यदि हम NO2 लें, NO2 समूह जुड़ा हो यदि बेंजीन रिंग से, मान लीजिए यहाँ बेंजीन रिंग है, ठीक है ना, तो N के पास इसके पास भी नहीं इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 2 ऑक्सीजन के साथ और 2 यहाँ पे इसके साथ ऐसे बंद बना लेता, डबल बॉन्ड एक ऑक्सीजन के साथ, एक साथ उपसर्जन में बंद, 5 इलेक्ट्रॉन भाग ले लेता। तो ये भी क्या होगा, मेटा डायरेक्टिव होगा। तो ऐसे जो समूह होंगे मेटा डायरेक्टिव होंगे। तो मेटा डायरेक्टिव वाले समूह क्या होते हैं, जैसे CHO है, COOH है, NO2 है, जैसे इसके पास भी देखेंगे इलेक्ट्रॉन नहीं रहता है, ठीक ना, ठीक है, जैसे CHO को हम बनाए ना उसमें, ये मेटा डायरेक्टिव। तो यहाँ पे देखेंगे बेंजल्डिहाइड में CHO समूह -I और M प्रभाव प्रदर्शित करता है, -I और M प्रभाव भी प्रदर्शित करता है। दोनों प्रभाव के कारण आर्थो और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन घनत्व कम हो जाता है। जैसे इसमें देखेंगे क्या होता है बेंजल्डिहाइड में, हालांकि यदि मैं बनाऊं यहाँ पे एक चीज, यह है और C डबल बॉन्ड या O है, यानी कि यह C डबल बॉन्ड OH है। यदि यह इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जाएगा तो O पे माइनस आएगा, इस पे प्लस आएगा। जब इस पे प्लस आएगा तो यह इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जाएगा, यह इलेक्ट्रॉन। तो जब जाएगा तो अगला संरचना क्या प्राप्त होगा, देखेंगे अगला संरचना इसमें इलेक्ट्रॉन जाएगा, या बॉन्ड टूटा या बॉन्ड, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। यहाँ पे देखेंगे एक डबल बॉन्ड आ जाएगा यहाँ पे C, और यहाँ पे O माइनस रहेगा ही, H रहेगा, और यहाँ पे H ही है ऐसे, यह बॉन्ड यहाँ है और यह बॉन्ड यहाँ है। ऐसे ही जब यह इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाएगा तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ पे प्लस आ जाएगा। मतलब आर्थो और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन घनत्व क्या हो जाता है, धनावेश आ जाएगा। जैसे इस पे भी धनावेश आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन घनत्व कम हो जाता है। और यहाँ पे क्या होगा, जैसे आर्थो और पैरा पोजीशन आप लेंगे, यदि मैं बना दे रहा हूँ यहाँ पे उसका एक संरचना, जैसे इलेक्ट्रॉन का जो होगा बुक से आप देख भी सकते हैं, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे O माइनस और H जुड़ा है, यहाँ पे प्लस आ जाएगा, यहाँ पे प्लस आ जाएगा, यहाँ पे प्लस आ जाएगा। यह चीज़ जैसे संभावित एक बनाया जा रहा है, ठीक ना, हाँ। जब ये प्लस आ जाता है या प्लस, तो आर्थो और पैरा पोजीशन पे यहाँ पे क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन घनत्व कम हो गया। इलेक्ट्रॉन से नहीं, मतलब इसको इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, तो किस पोजीशन पे आक्रमण करेगा, यह पहला और तीसरा या पहला और पांचवा पोजीशन, किसी को क्या कहते हैं, मेटा पोजीशन। इसीलिए यहाँ पे लिखा गया है बेंजल्डिहाइड में CHO समूह -I तथा -M प्रभाव प्रदर्शित करते हैं। इन दोनों प्रभावों के कारण आर्थो और पैरा पोजीशनों पर इलेक्ट्रॉन घनत्व कम हो जाता है तथा मेटा पोजीशन पर अप्रभावित रहता है। जब मेटा पोजीशन पर अप्रभावित रहेगा तो इलेक्ट्रोफाइल कहाँ किस पोजीशन पे आक्रमण करेंगे, जब मेटा पोजीशन अप्रभावित रहेगा तो इलेक्ट्रोफाइल जो होंगे आपके मेटा पोजीशन पर आक्रमण करता है। और CHO समूह कैसा है, जैसा कि आपको मैं बता चुका हूँ यहाँ पे, CHO समूह एक मेटा निर्देशी समूह है। इसका इलेक्ट्रॉन से नहीं प्रतिस्थापन क्रिया यहाँ पे 3 दिया गया है। यह CHO हो गया। यह हो गया आपका हैलोजनीकरण,
पहला क्रिया क्या है, हैलोजनीकरण। हैलोजनीकरण में क्या होता है, Cl2 और से क्रिया कराते हैं और FeCl2 से FeCl3 की क्या है इसमें उपस्थिति है, तो क्रिया करेगा तो देखेंगे क्या बन जाएगा, मेटा पोजीशन पे क्या हो जाएगा, मेटा पोजीशन पे आएगा ना, जैसे बेंजल्डिहाइड है या, ठीक है, बेंजल्डिहाइड है या CHO, अब मेटा पोजीशन पे क्या आ जाएगा, आपका क्लोरीन आ जाएगा, यहाँ पे CHO लिखा है, आप मान के चलेंगे CHO ऊपर हो जा रहा है, और यहाँ पे Cl आ जाएगा, इसी का नाम क्या हो जाएगा, मेटा क्लोरो बेंजल्डिहाइड। इस तरह से जब हम नाइट्रीकरण करते हैं, नाइट्रीकरण के लिए क्या होता है, जैसे सेकेंड है क्रिया नाइट्रीकरण, ये आपका सेकेंड क्रिया है नाइट्रीकरण का, नाइट्रीकरण क्रिया है या सेकेंड वाली, सांद्र HNO3 और सांद्र H2SO4 की, तो नाइट्रीकरण में देखेंगे मेटा पोजीशन पे नाइट्रो समूह आ गया, नाइट्रो समूह आ गया, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, मेटा नाइट्रोबेंजीन। और जब सल्फोनीकरण हम कहते हैं सधूम H2SO4 द्वारा, तो मेटा पोजीशन पे SO3H आ गया, तो इसका नाम हो जाएगा मेटा बेंजल्डिहाइड। अब इसके सापेक्ष इसकी वरीयता अधिक है नामकरण में SO3H, इसका बेंजीन सल्फोनिक एसिड हो जाएगा, ठीक है, और मेटा पोजीशन पे क्या आ गया, बेंजल्डिहाइड, इसका नाम हो जाएगा मेटा बेंजल्डिहाइड सल्फोनिक एसिड, ठीक है। तो बहुत आसान है, तीनों मैं क्रियाओं को एक ही में समराइज कर दिया हूँ। जैसे देखेंगे यह हैलोजनीकरण है, या आपका नाइट्रीकरण है, और यह क्या का सल्फोनीकरण है। तीनों पे मेटा पोजीशन पर क्लोरीन आ जाएगा, मेटा पोजीशन पर नाइट्रो आ जाएगा, NO2 आ जाएगा, और मेटा पोजीशन पर SO3H आ जाएगा, ठीक है। ये हो गए इलेक्ट्रॉन्स नहीं, इसकी प्रतिस्थापन क्रिया। यदि आपको कोई पूछे ऐसे तो आप यहाँ पे बता सकते हैं, ठीक है। तो आज के क्लास में इतना ही, बेंजल्डिहाइड आपका इस क्लास में देखेंगे समाप्त हो गया। आप क्या करेंगे, इसका नोट्स भी प्रेषित किया जाएगा PDF, आप इसे क्या करेंगे, आप नोट्स को भी देखेंगे। और पुराना जो लेक्चर जैसा कि मैं बताया, एल्डोन संघनन या जो भी चीज़ आपको क्रिया देखने के लिए, जैसे 5वें लेक्चर में और 4थे लेक्चर में बताया गया है, तो इस चैनल को केमिस्ट्री क्लासेज बाय मनोज सर नोट कर लेंगे आप, और अन्य लोगों को बता भी कर सकते हैं सब्सक्राइब करने के लिए। आपके जो सहपाठी हो, अन्य क्लास में पढ़ते हो, उनको बता सकते हैं केमिस्ट्री क्लासेज बाय मनोज सर, सब्सक्राइब कर लें तो सभी पाठ आपको रेगुलर उसमें मिल जाएंगे। वीडियोज में जाएंगे, सभी अब तक जितने पढ़ाए गए हैं सब आपको मिल जाएंगे। बहुत ही शानदार NCERT का नोट्स भी आपको मिल जाएगा। तो आपके क्लास में आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।